ये एपिसोड जियो के इस बात से शुरू होता है कि विल उसके साथ आ रहा है और अल्फेरिया गुस्से में आ जाती है। फिर वो उससे कहती है कि रूम का माहौल समझे। क्या वो बेवकूफ है? क्या वो एक दिमाग से खाली, अनाड़ी, मौत चुराने वाला चोर है? उससे थन से मार देना चाहिए। ये सुन के विल ने एल्फी से शांत रहने की गुजारिश की और जियो से बोला कि प्लीज उससे जाने दे। वो उसकी भावना की कद्र करता है, लेकिन वो जा रहा है। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही जियो ने उस एक बिजली का जादू चला दिया और इसे वो बेहोश हो गया। उसके बाद जियो ने पूछा, ये क्या था? वो थंडर फैक्शन में शामिल होना चाहता है। अच्छा तो ये टाई हो गया। ये सब अपने सामने देख के एल्फी चिल्ला उठी कि वो उसकी हरकतून से थक चुकी है और विल की तरफ बढ़ते हुए मांग की कि वो उससे वापस दे। एक तरफ से कोलेट ने पूछा, नीचे क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? एक जादूगरनी ने जवाब दिया कि लगता है विल को किसी ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। ये सुन के कोलेट हैरा हो गई। फिर उसने खुशी भरी आवाज में पूछा कि शायद अर्थ फैक्शन को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उसने देखा है कि विल कितना ताकतवर है। यूज रखना फैक्शन के लिए अच्छा होगा। वो वादा करती है कि ऐसा नहीं है कि वो उसके पास टावर में रहना चाहती है। इधर स्टेडियम में अल्फेरिया ने जियो से पूछा, वो ये क्यों कर रहा है? अगर वो सच में विल को चाहता था तो शुरुआत में ही उससे धुंध लेता। इसके जवाब में जियो ने कहा कि वो टैब यूज नहीं चाहता था, अब चाहता है। इतनी सी बात है। वो ख्वाहिश पर जंजीर नहीं डालता। ये एक छोटी सी बात है जिसके साथ वो जीता है। दौलत, शराब, औरत, मर्द, जो भी चाहिए वो ले लेता है। यही करता है वो। ये सुन के सब लोग मान गए कि वो बिल्कुल ही बेलगाम इंसान है। फिर अल्फेरिया ने जवाब दिया कि माफी मांगे वो टाक के महान जादूगर, लेकिन वो किसी को भी विल को अपने से दूर ले जाने नहीं देगी और जो भी कोशिश करेगा उससे वो तबाह कर देगी। ये सुन के जियो हंस पड़ा और बोला कि वो बहुत बढ़-चढ़ के बातें करती है। आइस विच। फिर उसने एक लड़ाई का सुझाव दिया, वो और जो जीते वो विल को ले जाए। एल्फेरिया ने जवाब दिया कि ये बिल्कुल सही लगता है। लेकिन फिर क्रीलवी ने कहा कि वो अंदर के दो माजी को एक लड़के के लिए लड़ते नहीं देख सकती। दोनों बंद करो ये। इधर संध्या बारम में आग की छड़ी ने पूछा कि इन गरम दिमाग वालों को रोकने की कोशिश क्यों की जाए। उनकी तरफ से कोई भी दखलंदाजी इस पहले से ही लंबी नाटक को और लंबा कर देगी। इधर एल्फ ऑफ कनान, एल्व्स की छड़ी, ने कहा कि स्लॉथ और सवजे को एक दूसरे को मार लेने दो। उनकी गैर मौजूदगी सिर्फ उनके लिए अच्छी होगी। फिर सीन आइस फैक्शन की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एल्फेरिया विल को सेरिसा के पास ले आई है और उससे कहा है कि उसका ख्याल रखे। उसके बाद वो वापस लौट आई और जियो का सामना किया। ये देख के सरिद्वेन ने पूछा कि क्या वो सच में ऐसा कर रहे हैं? क्या उनकी दुनिया के दो बड़े जादूगर सच में एक लड़के के लिए लड़ रहे हैं? इसके जवाब में फिन ने कहा, तो वो क्या कर सकते हैं? अंदर के माजी जो चाहे कर सकते हैं। खैर, अब वापस एल्फेरिया और जियो के पास। उसके सामने खड़े होने के बाद उसने पूछा, शुरुआत का इशारा क्या है? इसके जवाब में जियो ने कहा कि उन्हें किसी इशारे की जरूरत नहीं, वो पहले से ही शुरू हो चुके हैं। ये देख के जूलियस ने विल को चिलेट ह्यू कहा कि आंखें खोले और जायज। लेकिन फिर उसने धमके की आवाज सुनी और जब उसने एल्फेरिया की तरफ देखा तो उसने उससे एक जादू चलते हुए देखा। ये देख के सब हैरान हो गए कि वो सच में लड़ रहे हैं और वो सीधा बड़ा वाला जादू चला रही है। लेकिन फिर सब ने देखा कि जियो अपनी जगह से गायब हो गया और उसके पास फिर से प्रकट हो गया, कहते हुए कि वो यूज झुक गई और उस बिजली का जादू चला दिया। लेकिन वो सिर्फ उसकी एक क्लोन थी। ये देख के जूलियस हैरान हुआ और बोला, उसने ये कब किया? सेरिसा ने जवाब दिया कि उसने उन्हें आइस के गिरजे से उसकी नजर हटाते हुए उन्हें बुलाया। सच में उससे बस एक पाल की जरूरत थी। एल्फेरिया टावर की सबसे तेज कास्टर है, हालांकि वो अपनी स्पीड के लिए मशहूर नहीं है। फिर उसी वक्त अल्फेरिया चिल्ला उठी कि विल उसका है और उसने अपनी सारी क्लोन्स के साथ एक साथ बर्फीली चीजें फेंकनी शुरू कर दी। एक तरफ से थियोन ने कांपती आवाज में कहा, उसने बिना कोई मंत्रा पढ़े हाईग्रेड आइस बैरज चली। इसको नॉर्मली पूरी चांटिंग चाहिए होती है। जूलियस ने कहा कि 11th फ्लोर पा वो जादू चलाने में उसने पूरी ताकत लगाई थी और उसने सिर्फ एक लफ्ज बोल के वो कर दिया। वो समझ नहीं पा रहा, इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है वो। युद्धभूमि में अल्फेरिया को एक और जादू चलते देख के इंसेंडिया बरहम ने कहा कि क्लोन्स के ऊपर पहले से ही क्रिस्टलाइन बर्फीली चीजीन बरसाना। अल्फेरिया आज पूरी ताकत लगा रही है। इसके जवाब में उसके सवार ने कहा कि उसके बर्फीली तेर सिर्फ ताकतवर ही नहीं है बल्कि तेज और सटीक भी है लंबी दूरी की लड़ाई में। आइस मेडन का हाथ ऊपर है।
और इसके जवाब में इंसिडिया बरहम ने कहा कि ये मत भूलो कि उस पिंजरे में उसके साथ एक और जानवर भी है। और जैसे ही उसने ये कहा हम देखते हैं कि जियो एक और जगह पर प्रकट हुआ, सारी बर्फीली जादुई चीजों को बचा के। फिर जियो ने पूछा कि बस इतना ही। फिर वो अपनी जगह से गायब हो गया और अल्फेरिया के पास प्रकट होकर उसके सर पर एक जादू चला दिया और साथ ही सारी क्लोन्स पर भी हमला किया। और उसकी निराशा की बात यह थी कि वो भी एक क्लोन थी। फिर उसने जाना कि पूरी इस वक्त तक असली खेलने वाली सीधा उसके ऊपर थी। इधर एल्फिया कनान के पीछे से एक जादूगरनी ने कहा कि अब तक की हर एक आदतोदा सिर्फ उसके लिए वक्त बनाना की साजिश थी ताकि वो उसके ऊपर जाके फाइनल हमले की तैयारी कर सके और साथ ही एक ऐसी क्लोन बनाए राखी जो एक मागिया वांडर को भी धोखा दे सके। उसने यहाँ तक सोचा कि कोई भी सर्च जादू काम ना आए, इसलिए उसने खुद पार हाइड का जादू भी चला लिया। कमाल है। इधर युद्धभूमि में अल्फेरिया ने जियो से पूछा नीचे कैसा चल रहा है। उसके खिलौनों के साथ खेलने में मजा आ रहा है। फिर चिल्लाई क्लोन चेन फुल कनेक्ट और एक चेन जादू चला दिया। ये देख के जियो ने कहा सही खेला। एक तरफ से कुछ बड़े जादूगर बैरियर लगाने के लिए चिल्ला रहे थे, जबकि अर्थ फैक्शन के एक जादूगर ने कहा कि उसने अपनी क्लोन्स का इस्तेमाल एक ज्यादा ताकतवर जादू की ताकत बढ़ाने के लिए किया। यूज शक है कि कोई भी मैजिक एवेडर इसे बाक सकता था। लेकिन फिर सबने सुना कि जियो चिल्ला रहा है गुड़ियों के साथ खेलना उसके लिए काफी नहीं है, और कहीं से एक हैलबर्ड निकल लिया। फिर उसने वो अल्फेरिया की तरफ ते हुए कहा कि वो असली चीज के साथ खेलना चाहता है। और जैसे ही उसने वो हमला बचा लिया, उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी जो बोल रही थी इधर देख। लगता है कि जियो उसके पीछे फिर से प्रकट हो गया था। फिर उसने एक घूसना मारा और कहा नीचे गिर, और बस उसी वक्त उस घूसने ने उससे सीधा सीधी ऊपर गिरा दिया। और जैसे ही वो ऊँट के खादी हुई, जियो फिर से उसके पीछे प्रकट हुआ और एक और घूसने से उससे दूर फेंक दिया। एक तरफ से कोलेट ने कहा कि वो समझ नहीं पा रही, उसके अब तक के सारे हमारे हाथ के करीबी रहे हैं, वो बिल्कुल एक मेज की तरह नहीं लड़ रहा। क्या वो लिहाना जैसा नाइट एन्चांटर है? जिसके जवाब में लिहाना ने बोला नहीं, जितना वो देख सकती है वो सिर्फ अपने अंदर से जादू की ऊर्जा बहा रहा है। और उसी वक्त उसके पीछे एक शख्स आया और बोला बहुत सही पकड़ा, ध्यान से देखे, ये वही चराम्प्रदाय है जो थंडर फैक्शन में हम जीते हैं। महान जादूगर जियो पेचीदा जादू पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ अपने अंदर से ध्वजा को बहने देता है, बाकी सब कुछ पीछे छोड़ देता है। उसके लिए ये सिर्फ एक किस्म की चल है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो भी इसे देखता है उसमें डर भर देती है। रॉथ बॉल्ट। फिर एक और जादूगर ने कहा कि जियो का रॉथ बॉल्ट शायद वो अकेला चीज है जो आइस मेडन की कास्टिंग स्पीड से आगे निकल जाता है। जबकि क्रोच ने कहा कि वो एक ऐसी ताकत से नवाजा गया है जो टाक से पैर है। ये मुतलक और दानविया है। जियो की बेहद्दा ताकत उसकी परेशानियों की जद्द है। जबकि थियोन ने कहा कि जियो थॉसियस रेनबोल्ट उन्हें बिल्कुल दिखा रहा है कि वो एक मजवंदर क्यों है, उसने थॉसियस फैश वैन ऑफ थंडर का खिताब क्यों कामया। जियो को अल्फेरिया पर हमला करते देख के सेरिडवेन ने फिन से पूछा कि वो उससे बताए उसके हिसाब से कौन जीतेगा, जिसके जवाब में उसने कहा कि जियो। अल्फेरिया ने अपने दम पर 12 जादू बनाए। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक विजर्ड स्पेल वर्ड है, लेकिन जियो वो प्रैक्टिस का बादशाह है। डंजन में आगे बढ़ने में वो सिर्फ आरोन के बाद दूसरे नंबर पर है, खुद 48 फ्लोर्स नीचे जा चुका है। जादू को इस्तेमाल करने में उसकी महारत से इनकार नहीं किया जा सकता। वो कहेगा कि वो इंसान उतना ही एक तलवार है जितना एक छड़ी। और अगर वो सच बोले तो लड़का जियो की रहनुमाई में आइस मेडन से ज्यादा बेहतर होगा। एक और तरफ से इंसिडिया बारम ने कहा अगर ये लंबी दूरी की टक्कर होती तो शायद उसके पास मौका होता, लेकिन जब तक जियो चीजिन करीबी रखता है वो उस भवी रहेगा। उन्हें लगता है कि विजेता पहले से टाई हो चुका है। इधर एल्फी अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में डूबा हुआ महसूस कर रही थी। फिर उसके पीछे से एक जादूगरनी ने दूसरी से कहा कि उनकी महान जादूगर दुखी लगती है, और उसने दूसरी से पूछा जो लगता था उसका नाम लेफिया था कि क्यों, जिसके जवाब में लेफिया ने कहा कि बात सीधी है। उसने एक बार आइस मैजिक के म्यूकेबल में अल्फेरिया से हार मानी थी। जितना वो आइस मेडन को जीतते नहीं देखना चाहती, उतना ही वो उससे हारते भी नहीं देखना चाहती। कुछ लफ्जों में वो एक ग्लेशियर और एक कठिन जगह के बीच फैंस गई है। ये सुन के एल्फी ने गुस्से में पूछा किसने कहा कि इन्हें से कोई बात कर सकता है। इस तमाशा के बीच अल्फेरिया का बेजान जिस्म सीढ़ियों पर बिखरा हुआ था, उसके जख्मी सर से खून बहता जा रहा था।
ये देख के जूलियस ने विल को हिलाना शुरू कर दिया और बोला कि जागो, क्या वो यहाँ लेते रहेगा जब अल्फेरिया अस पागल से हारने वाली है। वही एक है जो उससे वो धक्का दे सकता है जो उससे आगे ले जाए। और जैसे ही जियो अल्फेरिया के पास आया, उसने ताना मारा, सब ट्रिक्स खत्म हो गई है ना? अपना इनाम लेने का वक्त आ गया। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले एक तेज वार हुआ जो उसके गाले को चीर के ले गया और खून टपकने लगा। इस अचानक हमारे ने सबको हैरान कर दिया, जियो को भी। सिरिडविन ने फिन की तरफ देखा और टिप्पणी की, लगता है वो अभी भी दौड़ में है। जैसा वो देख सकती है, अल्फेरिया बिल्कुल उतनी ही जिद्दी है जितना विल। इधर वो हमला करने के बाद अल्फेरिया ऊँट खादी हुई और चिल्ला उठी कि वो कुछ नहीं ले जाएगा। विल उसका नहीं है लेने के लिए। ये सुन के जियो चिल्ला उठा, आइस विच जिंदा है और पहले से ज्यादा जोश में है। कहना पड़ेगा, उसने उससे कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। और पूछा कि उसकी इस हैरा कर डीन वाली तब्दीली की वजह क्या है, उससे जानना है। जिसके जवाब में वो चिल्ला उठी, मोहब्बत। विल ने उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। उसने यहां तक पहुंचने के लिए, उसके साथ रहने के लिए मेहनत की है। उसने अपना वादा पूरा किया है और अब उसकी बारी है। उसकी मोहब्बत उससे हर उस इंसान पे फतह दिलाएगी जो उसके रास्ते में आएगा। ये सुन के जियो हंस पड़ा और बोला, तो बस यही बात है ना? वो उससे चाहती है। वो बेवकूफ है, विच। लेकिन ठीक है, उससे दिखाओ कि उसकी मोहब्बत क्या कर सकती है। इधर एक तरफ से लहन्ना ने कहा कि जियो का रॉथ बॉल टेक्निक जितना कुछ भी है उतना तेज है। बिजली उसके जिस्म से बहती है, उसकी चल और प्रतिक्रिया की स्पीड बढ़ाती है, जिसे वो एक ऐसा ताकतवर और तेज हमला कर सकता है जिसका कोई भी जादूगर मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन रॉथ बॉल्ट के फायदे क्या काम के अगर वो हिल भी ना सके? युद्ध भूमि में जियो एक जगह पर जम गया, अल्फेरिया के चलाए एक जादू से थम गया। वो फंसा हुआ था, हिल नहीं सकता था, उस जादुई पकड़ से निकल नहीं सकता था। फिर उसने पूछा, क्या? ये क्या है? जिसके जवाब में उसने कहा कि ये एक बैरियर जादू है और दर्द दीन वाला और तकलीफदेह जादू है इसको चलाने में। इसके लिए जरूर है कि वो अपनी जादू की आधी ताकत एक खास दायरे में खर्च करे ताकि ये काम करे। मतलब पहले बहुत सारे जादू चलाने पड़ते हैं इसे तैयार करने के लिए। तकलीफदेह है ना? इधर एक तरफ से यिग्नो ने कहा कि हाईग्रेड जादू की बरसात सिर्फ इस बैरियर के लिए थी। जबकि कॉलेट ने कहा कि उसने ये जाल इसलिए बिछाया क्योंकि वो जानती थी कि जियो उससे कोने में धकेल के लड़ेगा। और एल्फीफ कैनन ने कहा कि उसने यही चाल उसके साथ भी चली थी। ये उसका गुप्त हथियार है। जितना ज्यादा तुम उसके करीब आते हो, उतना ज्यादा तुम ठंडे पड़ते जाते हो। सवजे की स्पीड उसका अपना दुश्मन बन गई है। इधर अल्फेरिया ने जियो से कहा कि उसने ये जादू पहले इसलिए बनाया था क्योंकि विल बहुत शर्मीला था और उससे शांत बैठने नहीं देता था जब वो उससे गले लगाना चाहती थी। इसके बजाय उसने इसे उस इस्तेमाल कर दिया और अब वो फंसा हुआ है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। जियो ने अल्फेरिया को नास्टी विच कह के ताना मारा, लेकिन उसने पैल्था जवाब दिया कि वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन विल उसका है और वो उसकी हिफाजत अपनी दुल्हन की तरह करेगी। इसके साथ उसने एक ताकतवर घूसना मारा जो जियो को दीवार में जाके धकेल गया। इस टक्कर से विल होश में आ गया। जैसे ही जियो मलाबे से लड़खड़ाते हुए निकला, उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इंसेंडिया बारम ने टिप्पणी की, अब वो खेलकूद बंद कर रहा है। जबकि एल्फीफ कैनन ने कहा कि स्लॉथ के बैरियर को तोड़ने में बेपनाह जादू लागना चाहिए और लगता है जियो इतना बेवकूफ है कि कोशिश करने वाला है। अचानक तूफानी बादल इकट्ठे हो गए और सब सोचने लगे कि क्या जियो सुप्रीम ग्रेड जादू चला रहा है। जियो और अल्फेरिया ने एक साथ